वेलकम टू ओनली आईएएस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है। थैंक सबसे यू पहले सर। मुझे बताइए कि इतनी यंग एज है आपकी और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक किया है। आपने जब प्रीलिम्स दिया या जब आपने मेंस दिया, तो एक तो फीलिंग आती है कि होगा नहीं होगा, जिससे आपने पहले भी बताया था मुझे कि श्योरिटी नहीं होती है। पर जब आपने मेंस लिखा तो आप कितना परसेंट ये अपने आप से संतुष्ट थे कि हाँ, जितना मैं दे सकता था ना प्रिपरेशन में और आंसर राइटिंग उतना दिया मैंने? सर एक्चुअली मुझे कोविड हो गया था मेंस के टाइम पे 4 को। अराउंड 20 मिनट्स मैंने वॉमिटिंग किया है पेपर में। ऐसे में GS 1 में, GS 4 में और ऑप्शनल में। तो मेरे क्या है, पेपर कंप्लीट नहीं हो पाए थे। ओके। तो आई वॉज श्योर कि अगर क्वेश्चन क्वालिटी पे चेक होंगे देन आई विल सेल थ्रू द एग्जाम। बट अगर क्वांटिटी में चेक हुए कि ना पूरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया है, देन आई मे नॉट बी सिलेक्टेड। बट फॉर्चुनेटली द क्वेश्चन वर चेक ऑन क्वालिटी एंड आई गॉट ए गुड स्कोर 807 इन द मेंस एग्जामिनेशन। तो मृदुल, इतनी बुरी हालत होने के बावजूद इतनी अच्छी रैंक आप 247 लाए इस बार। इट्स नो, आपको तो लगा भी नहीं होगा कि शायद होगा नहीं होगा, कि तो पर्सनली अपने आप में डाउट आ जाता है। श्योर तो सर। तो मृदुल, ये बताइए आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कब से करी, और थोड़ा सा पहले अपना बैकग्राउंड बताइए, आपने स्कूलिंग कहाँ करी और कैसे करी? सर मैंने दतिया डिस्ट्रिक्ट का बिलोंग करता हूँ, MP से। हम्म। और मैंने 12th तक की स्कूलिंग दतिया में ही की है। तो फिर मैंने BA किया है पॉलिटिकल साइंस से। इंदौर अरिहंत कॉलेज से किया है मैंने। हम्म। देवीला विश्वविद्यालय है वहाँ इंदौर में। और सर मैंने फिर सेकेंड ईयर के लास्ट में ये पढ़ाई स्टार्ट करी सिविल सेवा परीक्षा की। दैट मीन्स मैं पढ़ रहा हूँ 2019 की जुलाई से। और आपका मीडियम इंग्लिश और था? मेरा, हाँ सर। एजुकेशन का भी आपका मीडियम इंग्लिश था? हाँ हाँ, इंग्लिश था। ओके। तो फिर भी ये बात आती है कि आपने इंदौर से ग्रेजुएशन की पॉलिटिकल साइंस में, अब दिल्ली आगे प्रिपेयर कर रहे थे, घर से किया आपने ग्रेजुएशन? सर मैं दिल्ली में रहा हूँ, 1 साल रहा हूँ दिल्ली में, अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ प्रेजेंटली। अच्छा। तो दिल्ली में आने के बाद जब पहले पहले आए होंगे आप, आपने देखा होगा कि भाई यहाँ आईआईटी से, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो एक तो पहले थोड़ा सा लगता है, कॉन्फिडेंस हिलता है कि आप छोटे शहर से आए हो, क्या compete कर पाएंगे? तो वो जो फीलिंग आई होगी आपको, जरूर मुझे भी लगता है। तो कैसे आपने उसको कनकर किया कि हाँ, कोई बात नहीं, देख लेंगे सब कुछ? सर डेफिनेटली फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी थी कि सारे टॉपर्स IIT से हैं, DU से हैं, और मैं ऐसे कॉलेज से पढ़ा हूँ जहाँ किसी ने नाम ही नहीं सुना है। ये लगा कि मैं कैसे क्रैक कर पाऊंगा इस एग्जाम को। लेकिन मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं अगर मेहनत होगी, साथ साथ लग काम किया, और मैंने मेहनत करी, मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए हर टॉपिक पे। और आई फील सर मैंने जो नोट्स बनाए थे वो काफी काम में एग्जाम में। और जो मेंस एग्जाम था, यू विल नॉट बिलीव दैट अराउंड 80% ऑफ द क्वेश्चन बट डायरेक्टली फ्रॉम माई नोट्स ओनली। ओके। इवन द हेडिंग्स वर द सेम। सो आई रियलाइज दैट ये काम में आया है। तो बिल्कुल, आपने बताया आप 2-3 साल पहले आए, आपने प्रिपरेशन शुरू करी 19 के बाद, ग्रेजुएशन के जस्ट बाद। तो आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी, तो पहला चीज होता है कि आप न्यूज़पेपर्स को कितना टाइम दे रहे थे, या आपने करंट अफेयर्स को कितना टाइम दिया नोट टेकिंग के लिए? सर रियलिटी ये है, तब मैंने स्टार्ट किया था मैं हिंदू लेता था, हम्म। तो कुछ समझ में नहीं आता था कि इसमें लिखा क्या है। ओके। लेकिन फिर क्या हुआ, तब मैंने थोड़ा पढ़ा पॉलिटी इकोनॉमी, थोड़ा सा IR पढ़ा। देन आई रियलाइज कि सब चीज कनेक्टेड है। सपोज कोई गवर्नमेंट, सपोज डिक्लाइन में है या फिर पार्लियामेंट डिक्लाइन में है, तो उसका संबंध ऑर्डिनेंस मेकिंग से है। या मान लो प्राइम मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं अमेरिका, तो डेट मीन समहाउ कोई बैकग्राउंड है उस रिलेशन का। सो मुझे लगता है कि बैकग्राउंड चाहिए होता है अखबार पढ़ने के लिए, लाइक हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। सो आई फील पहले तो बेसिक पार्ट है, वो कंप्लीट करना चाहिए कोई इंसान को, डेट देन ही शुड शिफ्ट टू न्यूज़पेपर। यानी अगर कोई अखबार से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, कोई प्रिपरेशन अपनी, तो उनका कहने का मतलब आपका ये है मेरे हिसाब से कि आप अखबार में तभी समझ पाएंगे जीडीपी में इन्फ्लेशन का क्या रोल है, जब आपको पता होगा इन्फ्लेशन होती क्या है, किस किस तरह से होती है। इन्फ्लेशन होती क्या है। हाँ। एग्जैक्टली सर। और वही अगर आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, या आईआर पढ़ रहे हैं, या पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आपको जब तक पता ही नहीं है श्योर कि सर। बम्बई जजमेंट क्या है, आपको पता ही नहीं चलेगा कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया अभी हाल में। कुछ, यस सर। तो वो करने के लिए आपने पहले मेरे हिसाब से एनसीईआरटी पढ़ी होंगी। हाँ सर, मैंने NCERT पढ़ी है, और पॉलिटी की लक्ष्मीकांत सबको पता है, स्पेक्ट्रम हुआ, थोड़ा सा IR पढ़ा मैंने। तब मुझे समझ में आया कि न्यूज़पेपर मुझे मैं समझ में आता है और मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ। ओके। बिकॉज सर अनटिल अनलेस जो स्टैटिक पार्ट है उसको आप जोड़ नहीं पा रहे हैं जो न्यूज़पेपर में आ रहा है, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है अंदर से। तो मुझे वो कहीं काम में आया। तो जो आपने लेट्स से बताया, इतनी आपने इंटेंसिव नोट नोट टेकिंग करी है पूरे एग्जाम में अपनी, तो
क्या आप करंट अफेयर्स के भी नोट्स डेली बनाते थे अखबार के? सब मेरा क्या स्ट्रेटजी है, सपोज करो जीएस2 में मेंशन है रूल ऑफ एनजीओ इन डेवलपमेंट, तो आई यूज टू गो ऑन द गूगल एंड टाइप रूल ऑफ एनजीओ एंड यूपीएससी। सो मेरा एक फॉर्मेट था, इंट्रोडक्शन बनाऊंगा, एक एक स्ट्रेंथ वीकनेस, अच्छी अच्छी केस स्टडी क्या है इंडिया में, कोई कमेटी बैठी है क्या इसके, कुछ कोर्ट ने कुछ बोला है क्या इसके ऊपर, एंड देन सर इस पे क्वेश्चन क्या क्या आया है पिछले पास्ट ईयर में। तो आई यूज टू मेक द मॉडल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि इस टॉपिक पे कौन कौन से क्वेश्चन है, उसके मॉडल आंसर ये हो सकते हैं। और सर मैंने रियलाइज किया कि हर साल वही क्वेश्चन रिपीट होता है, एक साल आएगा एसएचजी, एक साल आएगा एनजीओ। दैट मीन द पैटर्न इज सेम, जस्ट रिपीटिंग इटसेल्फ इन द अगेन एंड अगेन इन द नेक्स्ट ईयर्स। तो मृदुल, लेट्स से वो तो मेंस की बात हो गई। दिक्कत जहां नॉर्मल न्यू कमर्स को आती है वो होती है वो जब एनवायरनमेंट पढ़ने बैठते हैं, ज्योग्राफी पढ़ने, पॉलिटी और इकोनॉमी में तो नोट की बाहर लग जाती है। हर टॉपिक शुरू में आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, तो आपने कैसे फिल्टर आउट किया कि हाँ अखबार पढ़ रहे हैं, प्री के लिए ये करेंगे, मेंस के लिए ये करेंगे? सर फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सब प्री में 5 से तरह के क्वेश्चन आते हैं इन्वायरमेंट से। फर्स्ट इज बॉडीज, सपोज एनटीसीए है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सर ये आता है, उसका चेयरमैन कौन है, एक्स ऑफिशियो है या फिर इलेक्ट होता है। फर्स्ट बॉडीज, कन्वेंशन, एक्ट्स, शेड्यूल्स, एंड सर नेशनल पार्क विद द अदर इन्फॉर्मेशन लाइक टाइगर रिजर्व्स, rivers passing through them, and the biodiversity there. So, sir, I feel the books available in the market. They provide the theoretical part of the environment. फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, सर मेरा मानना ये है, जो एग्जाम का ही शायद वही मानना है, जो प्रैक्टिकलिटी पार्ट है कि बॉडीज कन्वेंशन, अगर कोई इंसान ये कर लेता है तो पक्का उसका एनवायरमेंट क्लियर हो जाएगा 90% पर। और मेरे को नोट से 20-25 पेजेस के, उसमें से ही क्वेश्चन आए थे एनवायरमेंट के, 5-7 क्वेश्चन आए थे, उसमें से ही आए थे वो। ये तो आपकी बहुत ही हाई प्रिसाइज नोट टेकिंग स्किल्स है। इसका मतलब आपको एग्जैक्टली क्रैक कर रखा है आपने, कहाँ के पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। सर शायद मुझे काम में आया है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और आई थिंक इसमें प्रैक्टिस भी आपको काफी टाइम भी लगा होगा, जैसे आपने बताया इनिशियली आपने फाउंडेशन अपने क्लियर किए तभी ये चीज डेवलप हो पाई होगी। ये और सर मुझे लगता है कि मैंने जब नोट्स लिए थे फर्स्ट टाइम, तो वो बेस था, वो मैंने तब रिवाइव में रियलाइज किया उसको कि वो एक किताब का किताब बन गया था। लेकिन बाद में रियलाइज किया, फॉर एग्जाम्पल रोल ऑफ पीआरआई इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस है, तो ये रिकमेंडेशन ऑफ गुड मणिशंकर अय्यर कमेटी, ऐसे वो पूछते हैं कि सरपंच पति क्या होता है, उसका क्या रोल है। तो आई छवि राजा भट्ट, सुषमा बाजू के जो अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं देश में। तो डेट मीन ये किताब, ये सब चीजें सर बुक्स में नहीं मिल पाती हैं कभी कभार, और जनरली नहीं मिलती हैं। वी टू कलेक्ट फ्रॉम द न्यूज़पेपर, अदर सोर्स लाइक आर्टिकल्स एंड ऑल। और सब मेरा एक अच्छा कंपाइलेशन था ये वाला सब चीजों का। और आई थिंक जैसे आपने बताया आपने सबको कलेक्ट किया, तो इसकी मदद आपको सीधा एथिक्स और ऐसे राइटिंग में मिली होगी। सर मुझे सारे पेपर में मुझे अपने नोट से ही क्वेश्चन मिले, बी एड ऑप्शनल, बी एड जीएस। बहुत ही एक मतलब आपका ये जो तरीका है काफी इनोवेटिव है, क्योंकि करेंटली रिसेंटली क्या हो रहा है कि लोग रिलाय कम कर रहे हैं नोट्स के ऊपर, क्योंकि इतना ज्यादा एक्सटेंसिव हो जा रहा है। और मे बी आपके नोट्स इतने अच्छे हैं कि अगर आप फ्यूचर में और अटेम्प्ट भी लेते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, तो भी आपको मेरे हिसाब से बहुत मदद करेंगे आपके खुद के नोट्स। यस सर, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इम्प्रूव में हेल्प करें मेरी। बिल्कुल। तो एक बात बताइए, जैसे प्रीलिम्स के लिए आपने नोट्स बना लिए, पढ़ाई स्टार्ट कर ली, प्रीलिम्स से कितने टाइम पहले आपने एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स की पढ़ाई करी थी? सर अराउंड 50-60 डेज। और कितने मॉक टेस्ट लगाए होंगे आपने? सर आई एम वेरी डिफरेंट स्ट्रेटेजी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉक टेस्ट एंड मॉक पेपर्स। सर मैंने सिर्फ 5 टेस्ट खरीदे थे मार्केट से, और शायद मैंने वो भी पूरे नहीं लगाए थे। सर आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन द प्रीवियस क्वेश्चन। सर मैं रट लिए थे क्वेश्चन के क्या क्वेश्चन आया कि उसके क्या ऑप्शन थे, मतलब आई विल से दैट कि क्वेश्चन के टॉपिक क्या थे, उसका ऑप्शन क्या था। तो मैंने वो रट लिए थे सारे इन द रफ लैंग्वेज। और सर मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूपीएससी रिपीट इटसेल्फ, वही क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं, और उनकी जो स्ट्रेटेजी और ट्रिक्स हैं वो काम में आती हैं। तो सर आई बिलीव दैट इन कंपैरिजन टू पेपर्स लाइक कोचिंग मटेरियल्स, आई प्रिफर द प्रीवियस क्वेश्चन फॉर द मेंस एंड आल्सो द प्रीलिम्स। और मेंस के लिए आपने टेस्ट लगाए थे या वहां भी कुछ ऐसी स्ट्रेटजी थी आपकी? नो सर, मैं लगाया, मैंने एक भी क्वेश्चन लिखा किसी कोचिंग में। अच्छा। मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन लिखे हैं, जितना भी मैंने लिखा है। और उसके रिव्यू के लिए क्या करते थे आप? जनरली लोग किसी मेंटर के पास जाते हैं जो मेंस की आंसर राइटिंग होती है। सर मेरे काफी सीनियर्स हैं जिन्होंने पहले इंटरव्यू दिया है, मेरे रूममेट हैं, तो मेरी काफी हेल्प करी है आंसर राइटिंग स्किल्स में। और मैं मानता हूँ कि विपिन भैया, मैं नाम लेना चाहता हूँ, विपिन भैया हैं, विपिन गुप्ता हैं, उन्होंने मुझे थ्रू आउट द प्रोसेस, आशुतोष भैया, विपिन भैया, मुझे
हेल्प किया प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, और आई थिंक उनका बहुत बड़ा रोल है इस एग्जाम में मुझे क्रैक करने के लिए, उन्होंने मेरी हेल्प करी है। तो मृदुल, ये दिखाता है कि अगर कोई किसी छोटे शहर से भी या किसी गांव से भी आते हैं, अगर वो कॉन्शियस होकर सिंसियरली पढ़ाई करें, तो जरूरी नहीं कि आप कोचिंग करें, आप कर सकते हैं चीजों को खुद से भी। अब तो यस सर। ऑनलाइन भी कोई ऑप्शन है। तो जी मृदुल, जी। जैसे आपकी एज काफी कम है, फर्स्ट अटेम्प्ट था, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया, तो जब आप प्रिपरेशन जर्नी में आए, ग्रेजुएशन के बाद भी फिर भी 3 साल तो आपने प्रिपेयर किया। ये नहीं कह सकते कि आपने हाँ जी, तीन ग्रेजुएशन, साल मैंने, हाँ, कि आप पहले 3 साल अटेम्प्ट में की। आए और 1 साल में हो गया। तो नहीं नहीं सर, ऐसा कोई बिल्कुल ऐसा नहीं। देखे, हाँ, तो 3 साल का प्रॉपर टाइम आपने दिया है। इट्स लाइक यस। जो जनरली भी सेकंड अटेम्प्ट में होते हैं, उनको भी इतना टाइम लगता है। तो 3 साल में भी कभी तो ऐसा हुआ होगा कि आपको लग रहा होगा कि भाई कितना पढ़े, 1 साल से पढ़े जा रहे हैं, लॉकडाउन आ गया, 2 साल से पढ़े जा रहे हैं, तो फिर एक रिदम टूट जाती है, मोनोटनी आ जाती है लाइफ में। तो उस यस सर। मोनोटनी को तोड़ के दोबारा एनर्जाइज होने के लिए आप क्या करते थे? सर मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा पार्ट है इस एग्जाम का, कि हर फीलिंग आती है कि मुझसे नहीं होगा, ये कहाँ आ गए हैं, बहुत बड़ा एग्जाम है। इससे मुझे लगता है कि एक सेल्फ मोटिवेशन जो होता है, इनर सेल्फ जो बोलता है कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन सिविल सर्विसेज, दिस इज द कोर मोटिवेशन वन शुड हैव। एंड सर आई डोंट बिलीव दैट कोई आउटर सोर्स आएगा और आपको मोटिवेट करेगा। एंड आई पर्सनली बिलीव दैट द सेल्फ मोटिवेशन व्हाई आईएएस और द व्हाई सिविल सर्विसेज इज द ओनली सोर्स वी शुड मोटिवेट एनी पर्सन। Okay. तो आपके साथ कभी ऐसा फेज नहीं आया कि आपको लगा हो कि एक हफ्ते से पढ़ाई हो ही नहीं रही है, अब कोई ब्रेक ले लेते हैं, या आपका कंटिन्यूस था कि नहीं, शेड्यूल सेट है, उसी को फॉलो करना है? सब मेरा कभी शेड्यूल नहीं था, टाइट शेड्यूल नहीं था कि मुझे कब क्या करना है, लेकिन वन थिंग आई विल से, आई वाज कंसिस्टेंट कि रोज पढ़ना है, लेकिन नॉट शेड्यूल के 5 बजे करना है, 6 बजे करना है। मैंने कभी शेड्यूल नहीं बनाया कि अभी ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, जस्ट रैंडम कि जो अच्छा लग रहा है वो पढ़ते हैं, और लेकिन पढ़ना रोज है, बस ये मेरा मंत्रा था एक। तो मृदुल, मान लीजिए कुछ नए लोग अगर प्रिपरेशन आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उनको क्या 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहेंगे कि भाई कम से कम ये आप पहले कर लो, प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो उसके बाद ही कुछ आगे बढ़ो आप उसमें? सर फर्स्ट आई हैव टू मंत्रा फॉर दिस। फर्स्ट इज सिलेबस, सेकंड इज पीवाईक्यूज। जो टॉपिक दे रखा है सिलेबस में, यू शुड फर्स्ट यू शुड रीड अबाउट देम एंड देन मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ एवरी टॉपिक इन 2-3 पेजेस। और जो उससे प्रीवियस क्वेश्चन आया है उस टॉपिक से, सपोज मैं फिर से एग्जाम्पल देता हूँ रोल ऑफ एनजीओज का, रोल ऑफ पीआरआईज का, तो आप देखिए कि उसके क्वेश्चन क्या आ चुके हैं पिछले पास 5-6 साल में, और हम क्या पढ़ रहे हैं उस पर, और उसको आप क्लब कीजिए सिलेबस को और प्रीवियस के क्वेश्चन को, हम जो पढ़ रहे हैं, एक अपना एक बनाइए कंपाइलेशन प्रॉपरली। सर वंस 1% डू इट, डज दिस, उसके बाहर नहीं आएगा, उसके बाद आएगा सबके लिए बाहर आएगा फिर। हम्म। यानी जो भी आप टॉपिक पिक करें, पहले उसकी इन डिटेल आप प्रिपरेशन कर लें, उसके बाद आगे बढ़े, ना कि रैंडमली सब जी कुछ जी पिक जी करते जाए एक बार में। जी जी। तो मृदुल, जैसे आपने बताया कि चलो ये एक तरीका हो गया टॉपिक्स को समझने का, फिर आपने प्रीलिम्स किया, मेंस किया, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है उसमें ऑप्शनल, आपका ऑप्शनल था पीएसआईआर। और हालांकि आपका बैकग्राउंड पीएसआई रहा है, तो आपको पेपर 1 में मदद मिली होगी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या फिर इंडियन पॉलिटिकल थॉट में। पर पेपर 2 तो डायनामिक है, पेपर 2 के लिए क्या किया था आपने? सर एक्चुअली मैं एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर। हम्म। सर मैं जिस कॉलेज में था, मैं कभी कॉलेज गया नहीं प्रॉपरली, क्योंकि वहाँ कॉलेज में क्लास नहीं लगती है कभी। अच्छा। मेरा ऑलमोस्ट जमी एडमिशन था वहाँ, क्योंकि एमपी में बहुत बड़ा कल्चर है जो शायद आपको पता होगा, कि यहाँ कॉलेजों में कभी क्लासेस। कभार एट टाइम्स क्लासों का प्रॉब्लम आता है। हम्म। तो मैं सिर्फ एग्जाम देने का जाना था, मेरा वो था कि मैंने अटेंड किए हैं बहुत सारे, लेकिन सारे नहीं कर पाया मैं। हम्म। तो सर मैंने कोचिंग करी शिवराज में, कोचिंग करी पीएसआईआर ऑप्शनल की, ऑफलाइन मोड में मैंने कोचिंग करी मैम के पास। और मुझसे मैं कहूँगा कि मैम ने जो कहा है मैंने वही किया है। लेकिन सर मेरे को काफी टाइम था, तो मैंने काफी चीजें एडिशन भी किया है। फॉर एग्जाम्पल पेपर 1 के पार्ट की बात करें तो मैंने कई चीजें पढ़ी, लाइक प्रताप भानु में तो पढ़ी है मैंने। मुझे काफी इंटरेस्टिंग पार्ट था, रोल ऑफ कास्ट, रोल ऑफ कम्युनलिज्म, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिकल पॉलिटिकल पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, आई वाज क्वाइट इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक्स। तो मैंने इस पर काफी मेहनत करी है। जब पेपर 2 मैंने कहूंगा कि मैंने पेपर 2 का जो पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, उसके लिए से मैंने क्या किया था, कुछ मैम के नोट्स से, एंड प्लस आई यूज्ड टू गो इन द इंटरनेट, सपोज रोल ऑफ रियलिज्म इन द कंटेम्पररी इंडियन फॉरेन पॉलिसी। हम्म। तो कुछ स्कॉलर्स लाइक हर्षदीप पंत है, ऑनरेबल सी राजा मोहन है, वो डालते हैं अपने आर्टिकल, लिखते हैं कि आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या रेलेवेंस है रियलिज्म का इंडियन फॉरेन पॉलिसी में।
सर आई यूज्ड टू कोड देम दैट इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, तो थ्योरी लिख दिया अपन ने ऊपर जो थ्योरी पूछा है, लेकिन इन द लास्ट पैराग्राफ आई यूज्ड टू राइट कि अकॉर्डिंग टू सी राजा मोहन द एसेंट रेलेवेंस ऑफ इंडियन रियलिज्म इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज दिस। सो यानी आई थिंक अगर आप पेपर ए दिस भी लिख रहे थे, हेल्प। ओके सॉरी, आप कंप्लीट कर लीजिए पहले। हाँ तो सर मुझे ये हेल्प किया एक्चुअली। तो मैं इसमें एक चीज बस क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे आप पेपर 1 देखते हैं वहां, तो मान लीजिए आपको डेमोक्रेसी पे कुछ लिखना है, थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी या राइट्स के ऊपर कुछ लिखना है, तो क्या आप पेपर 1 में भी जो कंटेम्प्रेरी चीजें हैं उसको डालते थे? सर फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी का क्वेश्चन सपोज है, हम्म। तो सर रिसेंटली कुछ स्कॉलर्स हैं जो हम्म। लिखते हैं डेमोक्रेसी डिक्लाइन के बारे में, हम्म। डेमोक्रेटिक स्लम के बारे में लिखते हैं। हम्म। तो सर मुझे लगता है कि अगर एक दो लाइन में अगर लिख देते लास्ट पैराग्राफ में कि इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट दिस इज हैपनिंग, इट विल गिव हिम 8। तो वैल्यू एडिशन आप हर आंसर में अपना कर रहे हैं? Yes, sir. I tried my level best, but I don't not I will authority on this, but I tried my level best. ओके। तो आपने इस जैसे पॉलिटिकल साइंस में भी आपने एक हिसाब से अपने खुद के नोट्स कंस्ट्रक्ट किए जो आपके पास मटेरियल उपलब्ध था उसमें से? Sir, मतलब I कि would say जो तो syllabus में mentioned है, हर अच्छा, point mentioned हर है, पॉइंट पे, ओके, ताकि जहाँ जहाँ कोई point mentioned है ओके ओके, तो मेरे पास notes हैं। काफी काफी डिटेल में आपने नोट्स बनाए, और कितना टाइम लगा आपको इतने डिटेल में नोट्स बनाने के लिए? सर कंप्लीट 3 साल। अच्छा, तो आपने प्रॉपर एक एक टॉपिक से टॉपिक पिक किया, सबके नोट्स बनाए, और उनको कितनी बार रिवाइज किया? देखिए एक बड़ा डाउट रहता है बच्चों के मन में कि लोग नोट्स तो बना लेते हैं, पर उन्हें होता ये कि लगता है कि भाई मेरे नोट्स शायद पूरे नहीं है, तो फिर वो एग्जाम से पहले कहते हैं शायद कुछ छूट रहा होगा, चलो दोबारा बुक पढ़ लेते हैं। तो वो आपने कैसे इंश्योर किया कि हाँ सब कुछ है इसमें, क्योंकि आपका पहले अटेम्प्ट था, वहां और डाउट होते हैं, ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं, होगा कि नहीं होगा? सर आई इंश्योर डेट जो भी इसमें लिखा है वो सब सारे सोर्स कवर है इसमें। ओके। स्टैटिक बुक प्लस जो करंट अफेयर में आया है या फिर जो बड़ा न्यूज बनाया है, जो अच्छे आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं न्यूज पेपर में आए गूगल वगैरह पे, भाई इंस्टीट्यूट के इसमें सब कुछ है इस टॉपिक के ऊपर, इसके और कुछ भी नहीं है वैल्यूएशन। सो आई रिवाइज देम ओनली। और कितनी बार रिवाइज किया होगा आपने अपने नोट्स को? सर मैं कहूंगा एटलीस्ट 8 to 10 टाइम्स तो मैंने किए होंगे। और एक बड़ा ही पेट क्वेश्चन है, सभी से पूछा ही जाता है कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, और एन एवरेज ही बता दीजिए। सर आई थिंक मैं सही इंसान नहीं था इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि घंटे डिफाइन नहीं करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी जा रही है, क्योंकि सर एग्जाम मैराथन है, इट टेक्स ईयर मंथ्स एंड मैनी मोर ईयर्स। तो आई फील सर कि कुछ घंटे ऐसा नहीं है कि पेपर 1 महीने का है कि आप 1 महीने 24 घंटा पढ़ लीजिए, 15 घंटा पढ़ लीजिए, बट सर आई मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड मेंटेन आउट 8 to 10 hours ऑफ स्टडी एवरी डे, 7 8 hours स्टडी एवरी डे। और मृदुल, जो आपकी 3-4 साल की एक जर्नी रही है, लंबी सी ऑर्डियस जर्नी है, काफी आपने कुछ सीखा भी होगा, क्या कुछ ऐसी 3 चीजें जो आप सोचेंगे कि हाँ आज से 3 साल पहले जब इसमें नहीं आया था मैं, तो मुझे पता नहीं था ये भी मैं कर सकता हूँ, जो आपको लग रहा है हाँ अब ये 3 चीजें आ गई हैं मेरे अंदर? तो मुझे लगता है कि ये प्रिपरेशन है ये अपने आप में एक बहुत नोबल प्रिपरेशन है। ये जो ह्यूमिलिटी और पेशेंस वाला पार्ट है वो हर इंसान सिखा देता है कि ह्यूमिलिटी क्या होती है, पेशेंस क्या होती है, हम्बलनेस क्या होता है। बिकॉज सर व्हेन यू रीड अबाउट पॉवर्टी हंगर इंडिया में कितनी समस्या है, डेवलपिंग कंट्री में कितनी समस्या है, देन यू गेट नो वी आर वेरी प्रिविलेज्ड इन अदर सेक्शंस। मुझे लगता है कि जो पेशेंस मुझे पहले नहीं था, मुझे शायद आज पहले से ज्यादा है। पर आई फील के जब आज इंसान कुछ पढ़ लेता है इतना ज्यादा, चाहे वो सिलेक्ट हो या ना हो, ये जर्नी ऐसी है सर जो वो पूरे जीवन में काम में आती है, चाहे वो किसी फील्ड में जाए, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, you should read everything in the under sun actually, in the narrow north I will say. So I feel this journey was very rewarding to me and this will make me a good person in the coming future. तो मृदुल, एक और बात जिसमें रहती है कि जैसे आपने बताया कि आपने बहुत डिटेल में पढ़ा सब कुछ को, नोट्स बनाए, प्रिपेयर किया सब कुछ को, जनरली जो एक आम स्टूडेंट होता है ना, उनके साथ दिक्कत ये आती है कि कंसिस्टेंसी का बड़ा इशू रहता है, कि वो कुछ दिन लेट से आज प्रिपेयर करने बैठ गए, 6 महीने जोश में रहेंगे, फिर धीरे धीरे करके जोश ठंडा होने लगता है, फिर आप 2-3 महीने छोड़ देते हैं, जब आप लूज हो जाते हैं तभी फिर प्रीलिम्स आने लगता है, आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल धराशायी हो जाती है। तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि जो बच्चे कंसिस्टेंसी से की कमी से ग्रस्त हैं वो क्या करें, कैसे कंसिस्टेंसी लाए अपने अंदर? सर मैं फिर से वही कहूंगा कि जो सेल्फ मोटिवेशन है, why IAS? This is the only question I will put to any of the aspirant who is aspiring for this prestigious examination, that why IAS or the why civil services? Because sir, no one can force you to study or no one can force you to prepare for this examination. Society can say or parents can say you should prepare, but the inner motivation that why IAS,
I feel that this is the only answer of why consistency should be there. इट शोज डिटर्मिनेशन कि आप कितने डिटरमाइंड हैं अपनी चीज को हासिल करने के लिए। So तो I feel this is the only motivation one should have. श्योर। और मृदुल, जैसे आपने बताया कि चलो आपने ये प्रिपेयर किया, पर एक टाइम होता है कि आपने कुछ कुछ आप करते हो कि अपने को रिफ्रेश करने के लिए, रिजनोवेट करने के लिए। लेट्स से कुछ लोग मूवीज देख लेते हैं, कुछ एक नॉवल पढ़ लेते हैं, 10 या 2 महीने पे एक बार या कभी कभी। तो क्या कुछ ऐसा था जो आप करते थे, योगा या मेडिटेशन, कुछ ऐसा? सर मैं कहूँगा हेल्थ के मामले में मैं वो जीरो हूँ ऑलमोस्ट हेल्थ के मामले में, बट टू रिजुवेनेट माई सेल्फ वेब सीरीज एक ऐसा पोर्शन है तो शायद ही मैं वो छोड़ी हो। अच्छा। मेरा हॉबी वही था, वॉचिंग हिंदी वेब सीरीज, सो आई डोंट थिंक दैट आई हैव लेफ्ट एनीवन। ओके। सो पॉइंट ये है कि जैसे आपने बताया कि अगर आप प्रायोरिटाइज ढंग से करें तो इतना स्पेस बचता है कि आप कुछ समय अपने लिए निकाल सकते हैं। श्योर सर। तो मृदुल, इट्स रियली ग्रेट टू लिसन टू योर पर्सपेक्टिव एंड द वे यू हैव प्रिपेयर्ड। जनरली लोग इतनी डिटेल में या इतनी बड़े पैमाने पे नोट्स नहीं बना पाते हैं। आई लव टू सी समडे कि आप नोट्स कैसे बनाते हैं, क्या आपका तरीका है किसी टॉपिक को पढ़ के बताने का। और इट हैज बीन रियली ग्रेट। मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पे। श्योर श्योर श्योर। और बहुत ही ज्यादा मजा आया आपसे बात करके, और आई होप जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू देखेंगे उन्हें भी बिल्कुल नया डिमेंशन पता लगेगा। So congratulations again at doing so good at such a young age, and I'm very sure कि अभी और भी बहुत सारी आप उपलब्धियां हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच सर। Thank you for giving your time, and thank you for coming to Only IAS. थैंक यू सर।